दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि एप्पल ने अपनी आईफोन 14 की सीरीज लॉन्च कर दी है और आप में से कई लोग तो इस फोन को खरीदना भी चाह रहे होंगे और कई लोग तो एडवांस में बुकिंग कर खरीद भी लिए होंगे। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको झटका तो जरूर लगेगा। दोस्तों ये जो मोबाइल कंपनी वाले होते हैं ना, चाहे एप्पल हो चाहे कोई और कंपनी हो, बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची कंपनियां मोबाइल बनाते हैं मात्र 20 से 25 हजार में, अरे ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार में, और उससे ज्यादा खर्चा नहीं आता है उनका। और बेचते कितने में है? 1.5 लाख में। जी हाँ, एक तो मोबाइल की कीमत ले रहे हैं हीरो जैसी, ऊपर से सबसे बड़ा जो झालमेल है वो ऐसा है भैया कि हमारा देश भारत में जहां सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, एप्पल के इतने सारे प्रोडक्ट बिकते हैं क्योंकि बहुत सारी आबादी है और हमारे देश में अमीरों की कमी नहीं है दोस्तों। तो जितना प्रोडक्ट ये यहाँ बेचते हैं कहीं और नहीं बेचते होंगे, फिर भी भारत में कीमत ज्यादा और अमेरिका में कीमत कम रहती है। चौंक गए ना आप? ये धोखा नहीं तो और क्या है। दोस्तों आप ही बताइए, आज की डेट में सबसे अच्छा सबसे बेस्ट बिजनेस किसे कहा जा सकता है? आप कहेंगे फूड लाइन वाला बिजनेस, खाना बनाने वाला बिजनेस, लागत के बराबर से डबल होता है इनकम, वहां पर 50 लगाओ और 100 की कमाई होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ये अमेरिकियों का बिजनेस पूछो मत, मतलब कि 30 से 50 हजार लगाकर 1.5 लाख रुपए वसूल करना, वो भी एक आईफोन का, कहां तक सही है? तिगुना फायदा, इतना ज्यादा फायदा तो किसी भी बिजनेस में नहीं है ही नहीं दोस्तों। तो आइए जानते हैं, पड़ताल करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, भारत में रेट ज्यादा और अमेरिका में रेट कम। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। आईफोन 14 की कीमत भारत में 1.5 लाख के आसपास है, वहीं अमेरिका में इसकी कीमत महज 65 हजार के आसपास है, यानी कि दोनों जगह पर दामों में काफी ज्यादा अंतर। लेकिन अमेरिका और भारत में आईफोन के दामों में इतना अंतर कैसे आ जाता है? आखिर ये पूरा मामला क्या है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने समझाया पूरा गणित। अगर आप भी इस गुना भाग को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं पूरे राज को फाश करने वाला हूं दोस्तों। भारत में आईफोन 14 की शुरुआती प्राइस 79,900 रुपीज है, वहीं अमेरिका में इसकी कीमत मात्र $799 यानी कि 63,700 रुपए से शुरू होती है, यानी कि दोनों देशों की प्राइस में 16,200 रुपए का अंतर। दोस्तों इसी तरह आईफोन 14 प्लस की कीमत अमेरिका में $899 यानी कि करीब 71,600 रुपए और भारत में ये 89,900 रुपीज से शुरुआत होती है, मतलब इतना ज्यादा अंतर प्राइस में। वहीं अगर आईफोन प्रो मॉडल की बात करें तो आईफोन 14 प्रो की कीमत $999 यानी कि करीब 79,555 रुपीज अमेरिका में शुरुआत होती है। वहीं भारत में ग्राहकों को यहां पर कीमत में चूना लगाई जा रही है, 1,29,900 की शुरुआती कीमत पर ये खरीदे जा सकते हैं। इस तरह अमेरिका और भारत में आईफोन मॉडल की कीमत में 40,000 का अंतर आ जाता है। क्या हुआ, घूम गया ना आपका दिमाग? अब आप भी आखिर सोच रहे होंगे ना कि आखिर दोनों देशों की कीमत में इतना अंतर कैसे आ जाता है, वो भी तब जब एप्पल के ज्यादा फोन भारत में खरीदे जाते हैं, अमेरिका में नहीं दोस्तों। तब भी इतना ज्यादा फर्क, इतना ज्यादा लूट, वो भी भारत की जनता से। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार की पीएलआई स्कीम पर सवाल उठाते हुए आईफोन का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कैसे आईफोन की कीमत भारत के मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिजली की कमी, भारत में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी है, जिसकी वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमेशा से ही वीक रहा है। इसके अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई समस्याएं हैं। अभी आईफोन की असेंबलिंग भारत में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आईफोन की कीमत कम नहीं होती है, क्योंकि इसके ज्यादातर पार्ट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं और भारत में इंपोर्ट ड्यूटी काफी अधिक है। यानी कि आप जो कुछ भी भारत के अंदर आयात करेंगे या मंगवाएंगे सामान, समझो 1 रुपए का सामान होगा, उस पर भारत की सरकार जो है काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पेल देती है और रेट उसका बढ़ जाता है। झोल झपाटा तो यहाँ है दोस्तों, इससे कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ जाता है। इसके अलावा आईफोन के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर लगभग 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इसी तरह आईफोन चार्जर पर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। बात यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा आईफोन पर 18% जीएसटी भी लगाई जा रही है। दोस्तों भारत में अभी आईफोन 12 और आईफोन 13 असेंबल किए जाते हैं, लेकिन आईफोन 14 को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है, वह यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। इस साल दिवाली से ही भारत में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकती है और यहाँ बनाया जा रहा फोन दूसरे देशों के मार्केट में भी बेचे जाएंगे। इस बार टाटा भी इस फील्ड में उतरने की सोच रहा है। वह ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन के साथ बातचीत कर रहा है ताकि ये दोनों कंपनियां साथ मिलकर भारत में आईफोन का निर्माण कर सके। दोस्तों उम्मीद है जब आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी तो हो सकता है कि देश में आईफोन की कीमतों में कुछ कमी आ जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी तो इसकी कीमत में कुछ कमी होगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान पाए कि आईफोन अमेरिका में सस्ता और भारत में महंगा क्यों बिकता है।